नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। आज मन तो बहुत था कि श्रमिक ट्रेन में जो मज़दूरों की मौत हो रही है, उस पर बात किया जाए। लेकिन मौत से सरकारों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार के लिए सारी मौतें स्वाभाविक हैं, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसीलिए आज बात हम कुछ काम की करेंगे, स्कूल फ़ीस और बिजली बिल की माफ़ करने को लेकर। इसलिए कल कुछ शिक्षा मंत्री ने स्कूल वालों के साथ बैठक की थी। क्या कुछ हुआ था उस पर हम बात करेंगे। ऐसे हम सभी जानते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनकी जो लॉबिंग है काफ़ी तगड़ा है, बड़ी उनके पास ताकत है। बड़े से बड़े लोग उन लोगों के सामने धराशायी हो जाते हैं। और इस बात को तो अब शिक्षा मंत्री भी मानने लगे हैं। आपने देखा ही होगा आज अखबारों में उनका बयान क्या छपा है। उन्होंने कहा कि मैं इस राज्य का शिक्षा मंत्री हूँ, लेकिन स्कूल वाले हमारी बात को नहीं मानते। यहाँ तक कि जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो तो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। स्कूल फीस माफ़ी के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने लेटर का जवाब तक नहीं दिया। लेकिन शिक्षा मंत्री जी, ये सब बात तो हम सभी जानते हैं। अभिभावकों की बात अगर वो स्कूल वाले मान जाते तो फिर हम आपसी गुहार क्यों लगाते हैं। अगर वही स्कूल वाले इतने ही शराफत से अगर हमारे साथ बातचीत करके वो रास्ता निकाल देते तो हम बार बार आपके पास गुहार लेकर क्यों आते। लेकिन मंत्री जी, आपने इन बातों से जो हमारा मुद्दा था उसको आप बरगलाने की लगातार कोशिश करने लगे हैं। हमें लगता है कि अब फीस माफ़ी करने के मुद्दे से आप भी पीछे हटने लगे, क्योंकि कल जो बैठक हुई उसमें आपने सीधे मुद्दे की बात तो किया ही नहीं, बल्कि आपने अपनी शिकवा शिकायत उनसे स्कूल वालों से सुनाई और उसके साथ ही आदेश निकालने पर भी कुछ कहा नहीं, बल्कि उल्टे एक खबर छपी कि अब इस मामले में स्कूल फीस माफ़ करने को लेकर शिक्षा विभाग जो है कोई निर्देश नहीं देगा, बल्कि अभिभावक संघ और स्कूल प्रबंधन मिलकर बीच का कोई रास्ता निकालेगा। ये क्या बात हुई। अगर हमें स्कूल प्रबंधनों के साथ बैठकर रास्ता निकलना होता तो फिर शिक्षा मंत्री और विभाग की क्या ज़रूरत थी। थोड़ा सोचिएगा, कहीं आप जो मुद्दा लेकर चले थे उससे पीछे तो नहीं हट रहे और आप बरगला कर हमारा टाइम अभिभावक संघ का ख़राब तो नहीं करें। इसलिए कि आपने जो 3 महीने का मार्च से लेकर अप्रैल और अब मई ख़त्म होने वाला है, तब तक आपने अपनी बातों से स्कूल वालों को टाइम भी दे दिया है और उसमें से स्कूल वाले आधे से अधिक पेरेंट्स से फ़ीस वसूल चुके हैं। बाकी हमारे जैसे लोग आपकी बातों पर विश्वास करके जो तंबू है वो टांग कर खड़े रहे कि हम स्कूल फ़ीस तो माफ़ हो ही जाएगा, ऐसे में कैसे जमा करें। लेकिन ये क्या, आप तो हमें उन्हीं के हवाले करने वाले हैं। अगर उनसे ही न्याय की उम्मीद होती तो फिर क्या बात था। ये तो कोई बात जम नहीं रहा। आप अपनी बातों से ही यू टर्न हो रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से बयानबाजी पहले कर रहे थे और आज की बातों में बहुत अंतर आ चुका है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है शिक्षा मंत्री जी, थोड़ा बताइएगा। इसलिए कि आम आदमी को आपसे बहुत उम्मीद थी, खासकर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की जिनके पास कोई अभी काम धंधा नहीं है। लेकिन आप जो बीच की रास्ता कर रहे हैं ना, वो रास्ता निकलने वाला नहीं है। हाँ, एक बात और, जो आपने 1 महीने पहले वो कमेटी गठन किया था स्कूल फीस माफ़ करने को लेकर, उसका क्या हुआ। उस पर तो आपने कुछ बताया ही नहीं। क्या वो कमेटी अभी भी अध्ययन कर रही है या फीस माफ़ होगा या नहीं, इस पर आपने अभी सोचा ही नहीं। इसलिए कि उस पर तो जब आपसे सवाल पूछा गया तो आप उस मुद्दे से सीधे जो है पलट गए और कुछ कहा नहीं। बोले आने वाली बैठक जो होगी उसमें मुख्य सचिव भी रहेंगे और वो बताएंगे। तो इन बातों से क्या लबोलुआब निकलता है, थोड़ा समझाइएगा और अगले बैठक में बताइएगा। ऐसे अब उम्मीद नहीं रही कि फीस माफ़ होगी। और रही बात बिजली बिल की, तो आज के अखबारों में ये भी खबर छपी है कि जो बिजली बिल नहीं जमा करना, माफ़ किए तो सवाल ही हटा दीजिए, अगर टाइम से नहीं जमा करेगा तो उसे ऑन द स्पॉट जो है फाइन के साथ वसूला जाएगा। तो ऐसे में हमारे हाथ जो 2 फ़ायदे थे, बिजली बिल माफ़ और स्कूल फीस माफ़ का, वो तो निकलते हुए दिख रहा है। ऐसे में कहीं राहत नहीं मिल रही। तब तक हालांकि इससे कुछ आपको राहत पहुंची नहीं हो, लेकिन हम अपना दिल हल्का करने के लिए सारी बातें कर रहे हैं। आप भी थोड़ा अपनी हल्का करिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करके शिक्षा मंत्री के पास पहुंचाइएगा, क्योंकि ये हमारी नहीं बल्कि
लाखों की आवाज़ है, वो भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा हम सब महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। अपने सहयोगी सुमित के साथ शशि भूषण।